सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए ग्रामर की वह चीज़ लाए हैं, वो महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हुए हैं जो आप सभी के लिए, चाहे किसी क्लास में अध्ययनरत हों या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, आप सभी के लिए ये चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो निश्चित है आप इसमें असफल नहीं होंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। क्या है वो आपका चैप्टर जो तुम्हारे तैयारी में चार चांद लगाएगा? होमोफोन्स। क्या है? होमोफोन्स। ये वोकेबलरी का आपका एक चैप्टर है। जो वोकेबलरी होता है इसमें आपको शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। हर तरह के एंटानिम्स हों, सिनोनिम्स हों, होमोफोन्स हैं, एडियम फ्रेज हैं, इसमें ये सब आते हैं। तो आज हम आपको होमोफोन्स का ज्ञान कराएंगे। ये होमोफोन्स क्या हैं? ऐसे इनको हिंदी में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है समान ध्वनि सूचक शब्द होते हैं। यानी जब दो शब्द या कई शब्द बोले जाएं जिनका समान रूप से उच्चारण हो रहा हो, एक ही जैसा उच्चारण हो रहा हो और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो होते हैं होमोफोन्स। क्या इनकी परिभाषा है? जरा देखिए, परिभाषा को आप कहीं नोट कर लो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। नोट करिए, द वर्ड्स which are similar, the words which are similar in sound, वे शब्द जो उच्चारण में बोलने में समान होते हैं। The words which are similar in sound, और क्या होता है? But different in meaning and spelling, but different in meaning and spelling are called homophones। क्या हमने कहा? फिर ध्यान दो, the words which are similar, शब्द, वे शब्द जो समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, किसमें? इन साउंड, बोलने में, उच्चारण में समान होते हैं, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन उनका अर्थ, उनकी जो स्पेलिंग होती है वो भिन्न होते हैं। यही शब्द क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स की स्पेलिंग क्या होती? इसको भी जान लो, HOMOPHONES, होमोफोन्स, HOMOPHONES, समान ध्वनि वाले शब्द। अब उन शब्द को देखिए, इनका वाक्य प्रयोग भी हम आपको बता रहे हैं, कैसे इनका वाक्य प्रयोग आप करेंगे। पहला शब्द आता है आपका एक्सेप्ट। देखिए सिर्फ समान है, दोनों शब्द बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। पहले जो एक्सेप्ट है उसका मतलब है स्वीकार करना, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। और दूसरा सेम वर्ड क्या है? सेम साउंड वर्ड, एक्सेप्ट, EXCEPT। देखिए इसमें स्पेलिंग आपकी भिन्न है, ठीक? इसका अर्थ सिवाय होता है। पहले एक्सेप्ट का अर्थ स्वीकार करना होता है, दूसरे एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? सिवाय। ये सेम साउंड वर्ड है, बोलने में जैसे लग रहे हैं, इनकी स्पेलिंग भिन्न है और इनका अर्थ भी भिन्न है। जरा इनका वाक्य प्रयोग देखिए। पहला जो एक्सेप्ट है इसका वाक्य प्रयोग तुमको समझना है। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, उसने मेरे उपहार को स्वीकार कर लिया। ये आप जब जानते हैं कि कोई ये एक्सेप्ट हमारा क्रिया है, पहला शब्द जो ACCEPT, आप जानते हैं जब कोई वर्ब होता है उसका प्रयोग हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। टेंस क्या कह रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग होता है।
समझते हैं। अभी आपको हम टेंस का जब ज्ञान कराएंगे, पैसिव, एक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, जब इनका हम ज्ञान कराएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसमें क्या है, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, उसने मेरे जो भी उपहार थे उनको स्वीकार किया। ये एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का क्या है, यूज इन सेंटेंस, वाक्य प्रयोग है। और दूसरा जो एक्सेप्ट है, जिसका स्पेलिंग है EXCEPT, इसको हिंदी में सिवाय कहते हैं। क्या कहते हैं, सिवाय। अब जरा इसका देखिए उच्चारण, इसका यूज क्या किया जा रहा, एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश, यानी सुरेश को छोड़कर, सुरेश के सिवाय प्रत्येक विद्यार्थी, मतलब सुरेश नहीं रहा इसमें, किसमें, एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट, सिवाय क्या है, एक्सेप्ट सिवाय, प्रत्येक विद्यार्थी सिवाय सुरेश, एक्सेप्ट सुरेश, पास द एग्जामिनेशन। जरा समझिए, कहता है प्रत्येक विद्यार्थी सुरेश को छोड़कर, सुरेश के सिवाय, अर्थात सुरेश को छोड़कर जितने भी विद्यार्थी थे सब परीक्षा में पास हो गए। देख रहे हैं, तो पहला एक्सेप्ट स्वीकार करना, दूसरा एक्सेप्ट सिवाय, दोनों के हमने वाक्य प्रयोग बताए हैं। अब इसी क्रम में आता है एक्सेस। क्या आता है, एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस। देखिए दो शब्द हैं, पहला एक्सेस है ACCESS, ACCESS, एक्सेस मीन्स पहुँच, एक्सेस मीन्स पहुँच। और दूसरा जो एक्सेस है EXCESS, इसका मतलब होता है अधिकता। क्या होता है, अधिकता। पहले एक्सेस का मतलब पहुँच, दूसरे एक्सेस का मतलब अधिकता, प्रचुरता, ज़्यादा, कोई संख्या किसी चीज़ की ज़्यादा अधिकता होना। जैसे इसका यूज देखिए, ही हैज़ एन एक्सेस टू द DM, हम ऐसे ही बोलते हैं भाई उसकी पहुंच PM तक है, उसकी पहुंच DM तक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही हैज़ एन एक्सेस टू द DM, उसकी पहुंच DM तक है। कहाँ तक, DM तक, मतलब बहुत सोर्स वाला है, बहुत सोर्सियल है। उसकी पहुंच कहाँ तक है, ही हैज़ एन एक्सेस, ACCESS, एक्सेस टू द DM। और देखिए एक्सेस वाला, अधिकता वाला, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर एक चीज़ की अधिकता, अति जिसको कहते हो, ये जो हर एक चीज़ की अति होती है ये बैड होती है, ये ठीक नहीं होती है, खतरनाक होती है। ठीक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता होगी वो खराब हो जाती है, मतलब वो नुकसानदायक होती है। चाहे पैसे की अधिकता हो, चाहे हमारी जो लॉन्गिंग्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको जब ज़्यादा हम करेंगे तो ये बैड होती हैं, ये हमें, हमारे लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, हमें किसी गर्त में ले जा कर के डाल देती हैं। इसी क्रम में तीसरा वर्ड आता है। तीसरा वर्ड क्या है, अफेक्ट, इफेक्ट। क्या है, अफेक्ट, इफेक्ट। ये भी आपका होमोफोन्स है। पहला इफेक्ट है प्रभाव डालना, ये वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है, अफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है, ये है प्रभाव, प्रभाव डालना, प्रभाव। अच्छा आप बताइए कि आप लोगों ने क्या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमने उनको पढ़ाए थे, कई वीडियोज डाले थे, उनका अध्ययन किया है? अगर किया होगा तो आप समझ लेंगे वर्ब और नाउन में क्या अंतर है। नाउन तुम्हारे जो होते हैं ये किसी वस्तु, स्थान, किसी विचार के नाम होते हैं। वर्ब है तो वर्ब में किसी घटना का होना, किसी कार्य का होना, इसके बारे में ज्ञान कराता है। तो वर्ब और नाउन में अंतर होता है।
ये पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग होते हैं। वर्ब की जगह हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नाउन की जगह हम वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा वाक्य जो होता है वो गलत हो जाता है। क्या होता है? गलत हो जाता है। तो जब आपको ट्रांसलेशन हम कराएंगे तो अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि वास्तव में किसी शब्द जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका स्थान परिवर्तन करने से कितना बड़ा अंतर आता है और वाक्य हमारा किस तरह से गलत हो जाता है। तो इसमें जो पहला शब्द है इफेक्ट है, प्रभाव डालना, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? देखिए, द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। द हैवी रेन द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। भारी वर्षा फसल को प्रभावित करेगी। प्रभावित करेगी, ये क्या है? अफेक्ट। ये तुम्हारी क्रिया है, प्रभावित करना। दूसरा इफेक्ट देखिए, जो प्रभाव है नाउन के रूप में, इसको कैसे यूज किया गया है? नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम। नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम। उस पर किसी भी सलाह ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है। कोई प्रभाव, प्रभाव करना नहीं है, कोई प्रभाव। ये यहाँ नाउन है, ये नाउन का कार्य कर रहा है। राइट। तो इससे जुड़े हम आपको और सब बताएंगे और शब्दों का आपका यूज करना सिखाएंगे। इनको आप तैयार कर लें। होमोफोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो आप बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए, तो उनको जरूर